नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुशांत केस में सीबीआई ने शुरू की जांच। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से लिए डिटेल दस्तावेजों के सबूत, साथ ही कुक नीरज से भी पूछताछ। तेलंगाना पावर हाउस में भीषण आग की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत। सीएम चंद्रशेखर ने सीआईडी जांच के दिए आदेश। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी। चुनाव के लिए ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन, ग्लव्स पहनकर होगी वोटिंग। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उसी के साथ सीबीआई ने शुक्रवार सुबह से ही अपना काम करना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने कई पार्ट्स में अपनी टीमें बांट रखी हैं। देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इस बात का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम ने डीसीपी अभिषेक से मुलाकात की। सीबीआई की टीम ने वो सभी दस्तावेज मुंबई पुलिस से हासिल किए जो इस केस से संबंधित हैं। अब तक जो बयान मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं वो भी सीबीआई की टीम को सौंप दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीबीआई 4 से 5 टीमों में बंटकर काम करेगी। एक टीम मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट करेगी, एक टीम घटनास्थल की जांच के लिए, एक टीम उन लोगों से पूछताछ करेगी जो उस दिन सुशांत के फ्लैट पर थे, जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की बॉडी देखी, जिनमें सुशांत का कुक भी शामिल है। सीबीआई की टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है। उन 5 लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जो सबसे पहले सुशांत की मौत के बाद उसके फ्लैट पर पहुंचे थे। सीबीआई की टीम 10 दिनों तक मुंबई में रहकर केस की जांच करेगी। सुशांत के कुक नीरज, पर्सनल स्टाफ दीपेश सावंत से टीम पूछताछ कर रही है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती के रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह से सुशांत सिंह के बैंक खातों के बारे में जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। तेलंगाना के पावर स्टेशन में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कई दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पावर स्टेशन में 30 लोग भी मौजूद थे। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले के हाइडल पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई। भीषण आग के बाद वहां फंसे 9 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले वहां मौजूद 17 लोगों में से 8 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में आग लगने के हादसे की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आग लगने के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए। बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि दूर दूर तक आग के गुब्बार देखे गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद पावर स्टेशन पर बिजली उत्पादन संचालन बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। पिछले 2 दिनों से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेल कंपनियों ने शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81 रुपए के पार जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधन कच्चे तेल से बनते हैं, लेकिन डीजल की कीमत में जहां पिछले 20 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वहीं पेट्रोल में रह रहकर बढ़ोतरी चालू है। शुक्रवार को भी देश भर में इसकी कीमतें बढ़ी। दिल्ली में ये प्रति लीटर 19 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81.19 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। नोएडा में पेट्रोल 81.68 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.87 रुपए और डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 82.72 रुपए और डीजल 77.06 रुपए प्रति लीटर है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन वृद्धि दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने बीते 6 महीनों में 5 दिन पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की है। इन 5 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 76 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार देर रात लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण विधानसभा की कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन का काम शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। शनिवार को अवकाश नहीं होगा। आज का एजेंडा कल सदन में लागू होगा। भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक सभा हुई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा की कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बारिश का सैलाब देखा जा सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी में विराम सा लग गया है, तो वहीं दूसरी ओर भूस्खलन की वजह से आने जाने वाले लोगों पर भी रोक लग गई है। देखिए रिपोर्ट। मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश का दौर जारी है। एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हुआ, वहीं कई इलाके जल भराव से जूझते रहे। वहीं उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। नदियां उफान पर हैं। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे समेत कई रास्तों पर यातायात ठप हो गया है, जबकि जिम कॉर्बेट पार्क के पास भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। यहाँ पानी के तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार को पानी अपने साथ ही ले गया। ब्यूरो रिपोर्ट INS TV। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार और तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार 68,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भी 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,898 नए मामले सामने आए। वहीं 983 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 29,05,823 हो गई है। इनमें से 6,92,028 एक्टिव केस हैं और 21,58,946 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि देश में अब तक कोरोना से 54,849 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 14,647 नए मामले सामने आए हैं और 326 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12,243 लोग ठीक भी हुए। राज्य में कुल मामलों की संख्या 6,43,289 हो गई है। इसमें 4,59,124 लोग ठीक हो चुके हैं और 21,359 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 1,62,906 है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,62,806 है। वहीं राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 1,215 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,57,354 हो गई। राजधानी में गुरुवार को 1,059 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि दिल्ली में अब तक 1,41,826 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में अब तक कुल 4,257 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी कुल 11,271 सक्रिय मरीज हैं। राहत की बात ये कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं देश में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर 73% से ऊपर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट INS TV। कोरोना काल ने मजदूरों की हालत खराब कर दी है। लॉकडाउन के चलते कई मजदूर काम छूटने की वजह से घर वापस लौट गए थे, लेकिन अब दोबारा वो सब अपने काम की तलाश में वापस लौट आए हैं। किसी का मालिक बुला रहा है तो किसी का ठेकेदार, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो काम की तलाश में दिल्ली वापस आए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूर अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन काम की तलाश में एक बार फिर प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड से वापस लौटने लगे हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर रक्षाबंधन के बाद से ही रोजाना हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों से काम की तलाश में दिल्ली वापस आ रहे हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे आप? काम करने गए। तो झारखंड में काम नहीं मिला करने को? नहीं कुछ नहीं है सर झारखंड में। अच्छा, और गए कब थे यहाँ से झारखंड? यहाँ से हम लोग गए थे सर अप्रैल में। अप्रैल में? ये लॉकडाउन और कोरोना के में बीच काम वाम खत्म होने की वजह से? हाँ जी सर। अच्छा, अब फिलहाल आप यहाँ आए काम ढूंढेंगे? पहले क्या काम करते थे? वो हम लोग फेम कंपनी में लाइट वेट के काम करते हैं। अच्छा, रिपेयर CFL LED। अभी उसी कंपनी में जा रहे हैं या कहीं और ढूंढेंगे? देखते हैं, वहाँ अगर रख लेगा तो सही है, नहीं रखेगा। जो लोग लॉकडाउन से पहले अपने गांव चले गए थे, वो लॉकडाउन के चलते वहां फंस गए थे। उन्होंने वहां खेती बाड़ी तो की, लेकिन बारिश के कारण दोहरी मार पड़ गई। इसीलिए कि घर चले गए थे होली से पहले। हाँ, इसीलिए जाते ही घर में मान लीजिए जब घर यहाँ से गए होली के पहले तो लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, फिर आ नहीं पाए दोबारा? ना, दोबारा नहीं आ। तो अब जाके फिर काम ढूंढोगे या मालिक ने बोल दिया? मालिक बोला है जिससे कि आ जाओ। तो अब कोरोना का डर नहीं है क्या? कोरोना का तो डर है ही है। तो मान लीजिए सबसे समस्या तो यह है कि मान लीजिए कि कोरोना से भी डर है और मान लीजिए कि पेट भी पालना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ।
तो घर पे क्या कर रहे थे 6 महीने तक? खेती बाड़ी और क्या। अच्छा, तो उसमें नहीं हो पाया इतना? मान लीजिए खेती बाड़ी में मान लीजिए कुछ खेती दह गया है, बारिश इतना इस साल बारिश हुआ है। बहरहाल आनंद विहार बस स्टैंड पर बसों में प्रवासी मजदूरों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में मजदूर वापस आने शुरू हो गए हैं। जहां ड्राइवर और कंडक्टर 20 से ज्यादा सवारी नहीं बिठाते, लेकिन पहले जाने की होड़ में सवारियों में ही आपस में झगड़ा हो जाता है और एक साथ बसों में लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। कोरोना काल के चलते इस बार कई पर्व फीके पड़ गए हैं, तो अब आने वाला पर्व गणेश चतुर्थी भी थोड़ा फीका पड़ गया है। इस बार डर डर कर गणेश मूर्तियां बन रही हैं और डर डर कर गणेश जी बिक भी रहे हैं। आज आपको INS TV के कैमरे की नज़र से कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें दिखाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। शायद यह आवाज इस गणपति पूजा में आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान कोरोना से डर गए हैं, डर के बन रहे हैं, डर के बिक रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।